किडनी का कैंसर एक जो टोबैको स्मोकिंग और टोबैको चिंग उनमें ज़्यादा होता है। ओबेसिटी ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। कुछ ऐसे रेयर केस आए होंगे आपके, क्योंकि काफ़ी समय से आप चंडीगढ़ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय किया। यस। तो कुछ एक दो प्रकरण के बारे में बताएं ऐसा। रेयर केस में सर जैसे कि अमूमन जैसे मैंने बोला कि जो कैंसर वाली प्रॉब्लम है ये 40-50 साल के उम्र के बाद होती है, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कई सारे यंग, अभी मतलब मैंने जब से ये यूरोलॉजी की प्रैक्टिस करना चालू किया तो मुझे 3 से 4 यंग पेशेंट मिले। क्या एज रही होगी? तकरीबन 30-32 साल की एज में कैंसर हो गया। इंसान 10 साल से ज़्यादा बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहा है तो उसमें पेशाब में खून आ रहा है तो उसमें ये संभावना 60 से 70% बढ़ जाती है कि उसको पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है। इस 40 साल से ऊपर में जो कॉमन है कि प्रोस्टेट की समस्या से भी खून आ सकता है। इन प्रोस्टेट की वजह से इन्फेक्शन होना, स्टोन बनना, चाहे वो पेशाब की थैली में पथरी हो या किडनी में पथरी हो, उसकी वजह से भी खून आ सकता है। हम बात कर रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी से। यूरोलॉजिस्ट की समस्याएं, मतलब यूरोलॉजिस्ट के आपसे पेशे से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं। आज सिर्फ हम एक विषय पर आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन, ब्लड आना, पस आना, ये एक आम बात होती जा रही है, लोगों में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इस पर हम चाहेंगे कि आप डिटेल से बताएं कि आखिर यह बीमारी शुरू कहाँ से होती है, होती कैसे है और इसके डिटेल्स क्या हैं। लेकिन उसके पहले मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी चंडीगढ़ से पीजीआई से पढ़कर आए हैं, वहाँ प्रैक्टिस की है, लेकिन उन्हें लगाव था अपने क्षेत्र से, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं विंध्य प्रदेश का हूं और मैं अपनी सेवाएं विंध्य के लोगों को ही दूं। तो इसलिए वह सतना आए और सर्किट हाउस से गायत्री मंदिर मुख्तियारगंज रोड पर स्टार सुपर हॉस्पिटल के नाम से उन्होंने यह हॉस्पिटल खोला है और यहाँ वह अपना अस्पताल चला रहे हैं। लेकिन हम लोग अस्पताल की ऐड नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोगों को जो प्रॉब्लम है। यूरोलॉजिस्ट मतलब यूरिन की प्रॉब्लम, ऐसा ही सर? हाँ। मतलब हम लोग देसी भाषा का उपयोग करें, आप तो अपनी भाषा बताएंगे। हाँ, जो भी किडनी, प्रोस्टेट और यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, तो इसमें ब्लड और पस वगैरह जो आता है उस पर आप थोड़ा डिटेल से बताएं। सबसे पहले आपका धन्यवाद सर। आज जैसे आपने बोला कि हम एक विषय पे ही चर्चा करें, तो आज हम चर्चा करेंगे पेशाब में खून आना। तो पेशाब में खून आना यानी कि हेमेचूरिया। पेशाब में खून आने के वैसे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे ज़्यादातर 60 to 65% केसेस में नॉर्मल कारणों की वजह से ये आता है, लेकिन ये समस्या गंभीर इसलिए है क्योंकि 20 से 25% केसेस में ये कैंसर की वजह से भी हो सकता है। इसलिए अगर पेशाब में खून आता है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। सबसे पहले जैसे पेशाब में खून आना, अब उसके साथ में कौन कौन सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं उस पर चर्चा करते हैं। एक तो अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है या 40 साल से ज़्यादा है। 40 साल से अगर उम्र ज़्यादा है तो ये समस्या गंभीर हो सकती है क्योंकि उसके कारण गंभीर होते हैं। 40 साल से उम्र में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। 40 साल से कम उम्र में अमूमन जो कारण होते हैं उसमें पथरी है, पेशाब में इन्फेक्शन है और भी बहुत सारे कारण होते हैं। अन्य कारणों की जो कुछ जेनेटिक डिसीजेज होती हैं, कुछ किडनी की जो कंजेनाइटल बीमारियां हैं उनकी वजह से भी हो सकता है और भी बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन हमें जो गंभीर कारण हैं उन कारणों की जांच कराने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये दिखाना जरूरी होता है।
तो अगर आपकी, यस सर, मतलब आपकी भाषा में, मेडिकल की भाषा में, मतलब उस बीमारी का डायग्नोस्ट करवाना जरूरी है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आपको और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ नॉर्मल कारण है वो तो पता चल जाते हैं और वो ट्रीटेबल होते हैं, लेकिन अगर कुछ गंभीर कारण है वो देरी से पता चलते हैं तो फिर वो इलाज मिल पाना पूरा मुश्किल होता है और बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि वैसे कि जो आम कारणों में है 40 साल से जो नीचे के होते हैं उनमें ये सब संभावनाएं होती हैं। 40 साल से ऊपर में जो कॉमन है कि प्रोस्टेट की समस्या से भी खून आ सकता है। इन प्रोस्टेट की वजह से इन्फेक्शन होना, स्टोन बनना, चाहे वो पेशाब की थैली में पथरी हो या किडनी में पथरी हो, उसकी वजह से भी खून आ सकता है। और दूसरा जो सबसे अहम है, ज्यादातर जो मैंने बताया पहले भी कि 20 से 25% केसेस में ये कैंसर हो सकता है। तो ज्यादातर जो कैंसर की संभावना होती है वो पेशाब की थैली का कैंसर। तो जो लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं उनको बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई इंसान 10 साल से ज्यादा बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहा है तो उसमें पेशाब में खून आ रहा है तो उसमें ये संभावना 60 से 70% बढ़ जाती है कि उसको पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है। इसलिए हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि मरीज जैसे पेशाब में खून आया, वो 1-2 दिन तक वेट करते रहते हैं, थोड़ा बहुत खून है, पानी पी लिया और ठीक हो जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन वो पेशाब में खून आना धीरे धीरे वो थक्का बन जाता है, पेशाब की थैली में थक्का बन जाता है, फिर पेशाब रुक जाती है, फिर वो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है और उसके लिए तुरंत पेशाब की थैली से वो कचरा निकालना पड़ता है, नहीं तो पेशाब का और वो पेशाब की थैली से वो क्लॉट निकालना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज और थी कि जैसे बहुत सारे लोग यूरोलॉजिस्ट की बजाय उनके यूरिन में ब्लड आ रहा है या पस आ रहा है तो वो मेडिसिन के डॉक्टर को या अदर डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, उनको दिखाते हैं। तो क्या ट्रीटमेंट संभव है ऐसा? अब इसमें प्राइमरी उपचार एक अलग होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक उपचार है इसी के लिए मतलब अगर आप जितना जल्दी पहुंचेंगे, जैसे कि अगर आप उसके विशेषज्ञ के पास जितना जल्दी पहुंचेंगे तो उतना जल्दी उचित इलाज चालू हो पाएगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर से ही दवाई ले ली, हाँ, कि मुझे यूरिन में इन्फेक्शन है, पेशाब रुक रुक के आ रही है या पेशाब में दर्द हो रहा है पेशाब करने में, तो मुझे तुरंत कोई गोली दे दो। मेडिकल वाले ने भी उठा के कोई दवाई दे दी। हाँ, ऐसा बहुत सा। अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले ही एक सज्जन आए थे, तो वो उनको तकरीबन 3-4 दिन से पेशाब में खून आ रहा था, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया कि थोड़ा बहुत आ रहा है, मेडिकल स्टोर में चले गए, कुछ ये जो एल्कलाइजर वगैरह होते हैं इनका सेवन किया, कुछ मेडिसिन वगैरह ली, लेकिन वो पेशाब में खून बीच बीच में आता था, बंद हो जाता। फिर जब एक दिन हो गया पूरा और उनकी पेशाब रुक गई, तब फिर वो इमरजेंसी में रात में उनको 2-3 बजे आना पड़ा। और फिर हमें वो क्योंकि पेशाब बिल्कुल भी नहीं पास हो रही थी, कैथेटर भी नहीं जा रहा था, तो इमरजेंसी में उसको ऑपरेशन के लिए लेना पड़ा और उसका जो पेशाब की थैली का जो कचरा उसको निकालना पड़ा। मैंने तो यहाँ तक देखा है, सुना है, लोगों से मिला हूँ कि जैसे किसी के यूरिन में ब्लड आ रहा और आपने उसका ट्रीटमेंट किया या दूसरे किसी डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट किया, तो जो पर्चा दे दिया तो लोग उस पर्चे की फोटो कॉपी करवा के वही सेम दवाई ले लेते हैं। हाँ, यार मेरे भी यूरिन में ब्लड आ रहा। हाँ। तो लोगों की बॉडी पार्ट अलग अलग है, तो यही मैंने बताया, सबको एक ही दवाई तो नहीं लगती। दवाई नहीं, उसका सबसे पहले हमें उसका कारण समझना है। जैसे पेशाब में खून आना एक लक्षण है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है। कई बार वो नॉर्मल जो सिंपल सी बीमारियां होती हैं उसकी वजह से भी आ सकता है, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन होना एक आम बात है, तो वो कोई एक बहुत बड़ी वो नहीं है। बट पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, उसकी वजह से जो खून आ रहा है वो उसका एक अलग इलाज है, और किसी कारणों की वजह से आ रहा है उसका अलग इलाज है। तो हर चीज का एक ही इलाज नहीं होता, मतलब समस्या भले एक हो बट इलाज अलग अलग होते हैं। इसलिए आपको जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास ही जाना चाहिए। कुछ ऐसे रेयर केस आए होंगे आपके, क्योंकि काफ़ी समय से आप चंडीगढ़ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय किया,
यस। तो कुछ एक दो प्रकरण के बारे में बताएं ऐसा। रेयर केस में सर जैसे कि अमूमन जैसे मैंने बोला कि जो कैंसर वाली प्रॉब्लम है ये 40-50 साल के उम्र के बाद होती है, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कई सारे यंग, अभी मतलब मैंने जब से ये यूरोलॉजी की प्रैक्टिस करना चालू किया तो मुझे 3 से 4 यंग पेशेंट मिले। क्या एज रही होगी? तकरीबन 30-32 साल, 30-32 साल की एज में कैंसर हो गया। मतलब 2 उसमें से 2 थे जिनको किडनी का कैंसर डायग्नोस हुआ। 2 लोगों में पेशाब की थैली में लीजन थे, हालांकि वो कुछ इसके वो होते हैं कि वो जैसे कि 2 टाइप की जो गठान होती है, एक बिनाइन होती है और एक मैलिग्नेंट होती है, जो पूर्णतः कैंसर होती है। तो उसमें बिनाइन लीजन निकला, बट 2 लोगों को किडनी का कैंसर निकला। तो ये आज के समय में जैसा जो ये वातावरण है, ये जो चेंज हो रहा है, उसमें कैंसर की संभावना उम्र से पहले भी आ रही है। उम्र के पहले भी कई यंग लोग हैं और बाद में पता चलता है। कैंसर एक ऐसा है कि अगर जिसको जितना जल्दी डायग्नोस कर लिया जाए उसका इलाज उतना अच्छे से हो पाता है और उतना इलाज संभव है। जब कैंसर बढ़ जाता है तो फिर वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता, नहीं फिर पूरी। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि धूम्रपान वालों को ज्यादा खतरा है। यस। तो इसके क्या? धूम्रपान, जैसे एक तो जो धूम्रपान करते हैं और एक सर जो जैसे जो केमिकल्स होते हैं, डाई इंडस्ट्रीज है, जैसे एनिलिन डाई वगैरह जहाँ पे बनती है, तो जो वहाँ के वर्कर हैं उन लोगों को ये पेशाब की थैली का कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होती है। वजह इसमें बहुत सारी होती है सर, जैसे कि जो स्मोकिंग होता है इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, एरोमेटिक एमाइन, जैसे कि जो भी स्मोकिंग का जो एल्कलाइड्स होता है तो एरोमेटिक्स एमाइंस ये सब निकलते हैं। ये जो डीएनए होता है अपना, जो जेनेटिक्स वो है, उसमें चेंजेस करता है। उस चेंजेस की वजह से, जैसे कैंसर क्या है, कैंसर एक है कि नॉर्मल जो सेल होती है वो अपनी स्पीड से ग्रो करती है। जैसे कि क्योंकि सेल ग्रो करेगी तभी शरीर बढ़ता है, तो सेल ग्रो करना जरूरी है, तभी आर्गन भी बढ़ेगा, आर्गन डेवलप होगा, सब चीज होगा। लेकिन जो कैंसर की सेल होती है वो नॉर्मल आर्गन की तुलना में बहुत जल्दी फास्ट ग्रोइंग होती है और ये असामान्य तरीके से ग्रोथ करती है। जैसे कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ग्रोथ करती है बॉडी की को सपोर्ट करने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, बॉडी ऑर्गन फंक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो कैंसर सेल होती है वो असमान तरीके से बढ़ती है और वो बॉडी को अफेक्ट करती है। इसलिए तो ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो स्मोकिंग जो मैंने आपको बताया कि जो एल्कलॉइड है, तो ये क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है वो डीएनए पे डिपेंड करता है, तो जो आंतरिक संरचना है उसको अफेक्ट कर देता है, जिससे वो सेल इतना फास्ट ग्रो करने लगती है कि वो ट्यूमर का रूप में लेती है। लेकिन ये प्रॉब्लम महिलाओं में भी है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम होता है जो पेशाब की थैली का कैंसर है, और लेकिन बाकी जो कैंसर जैसे किडनी का कैंसर है तो वो ये महिलाओं में भी होने के चांसेस रहते हैं। पेशाब की थैली का भी कैंसर, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप का होता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशाब की थैली का कैंसर एक तो जो स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, तो जैसे पेशाब की थैली के कैंसर के कई रूप होते हैं। तो जो स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, डाई इंडस्ट्रीज में हो रहा है, वो एक अलग टाइप का होता है। जो महिलाओं में होता है वो एक अलग वैरायटी होती है जो उनमें पाए जाने की संभावना होती है। लेकिन सिम्टम्स जो है प्राइमरी सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में। कई बार फीमेल में क्या होता है, उतना ब्लड नहीं आता, जो पेशाब में खून आना है वो उतना नहीं आता, बट लंबे समय तक पेशाब में समस्या बनी रहती है। बार बार जलन होना, पेशाब में दर्द होना और थोड़ा थोड़ा खून आना। लेकिन ये समस्या किसी भी नॉर्मल एंटीबायोटिक और इन सबसे ठीक नहीं होता है। लेकिन महिलाएं भी आजकल धूम्रपान बहुत ज्यादा कर रही हैं, उससे उनको क्या नुकसान है? यूरिन इन्फेक्शन में और दोनों चीजें में, जैसे धूम्रपान से, जैसे कि मैंने आपने बताया धूम्रपान में आपने जो बताया कि पुरुषों को ये, तो क्या महिलाओं बिल्कुल हो सकता है। मतलब वो है तो सेम ही। अब चूंकि इसका एक कारण ये भी है कि पहले महिलाएं में स्मोकिंग रेट कम है, इसलिए वो पेशाब की थैली का कैंसर महिलाओं में कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो उसमें भी वही सेम एटियोलॉजी सेम आएगा। तो पेशाब की थैली का भी कैंसर और किडनी का भी कैंसर। किडनी का कैंसर एक जो टोबैको
स्मोकिंग और टोबैको चिंग उनमें ज़्यादा होता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है जो किडनी कैंसर के लिए। तो ये जो दो मेन जो कारण हैं, ये किडनी कैंसर और पेशाब की थैली के कैंसर के लिए। पानी कितना पीना चाहिए, क्योंकि किडनी और यूरिन दोनों पानी पीने से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो पानी की मात्रा क्या लेनी चाहिए? पानी की मात्रा अमूमन जो रहता है वो सीजन पे डिपेंड करता है। जैसे इस समय गर्मी सीजन, इस समय गर्मी है तो गर्मी है तो इसमें आपका जो लॉस है वो बढ़ जाता है जी। जैसे पसीना भी आता है, उसकी वजह से भी लॉस हो रहा है, यूरिन से जाता ही है। तो एक बैलेंस करने के लिए आपको इस सीजन में कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। और पानी, जैसे कि जो स्टोन की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होती है। वैसे स्टोन के बहुत सारे रीजन हैं, मतलब शरीर की आंतरिक संरचना, इन्वायरमेंटल कंडीशन, खान पान, सब चीज़। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव है वो है डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से होता है, मतलब जो पानी कम पीने की वजह से। जो मेन कारण, जैसे लोग मेरे पास आते हैं, बोले क्या नहीं खाना चाहिए, पथरी बन रही है तो क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ क्या नहीं खाओ, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पानी ज़्यादा पियो, कम से कम 3-4 लीटर पानी पियो। तो पानी क्या होता है, जैसे सर स्टोन क्यों बनता है, स्टोन बनने का होता है प्रेसिपिटेशन। जैसे कि कोई भी कचरा है, कई सारे केमिकल्स होते हैं, आपस में एग्रीगेट होते हैं, और वो एक जगह जहाँ पे पेशाब रुक रहा है वहाँ पे इकट्ठे होते रहते तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, और वो धीरे धीरे बन के स्टोन बन जाता है। अगर पानी उसको फ्लश करता रहेगा, साफ करता रहेगा तो कहीं भी स्टेसिस नहीं होगी, कहीं भी रुकेंगे नहीं, तो वो पथरी की समस्या नहीं। जैसे नाली अगर कहीं चौक हो जाए तो उसको फ्लश करना पड़ता है, नहीं तो वो चौक होती रहेगी, थोड़ा सा चौक हो तो और ज़्यादा हो जाएगा। यही समान चीज इसका भी है। और कोई भी पेशाब में खून आए, पेशाब में इन्फेक्शन है, तो जो भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया भी फ्लश होते हैं, तो जितना आप हाइड्रेट रहोगे। कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे हम पानी को अवॉइड करते हैं, जैसे मैंने बताया पेशाब की थैली का, तो कई सारी कंडीशंस होती है जिसको बोलते हैं जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि पेशाब बहुत जल्दी लगता है। कई सारे लोगों में कोई रीजन नहीं होता, लेकिन ऑटोमेटिक ब्लैडर ऐसा, जो पेशाब की थैली होती है वो इस तरह से एकोमोडेट हो जाती है कि नॉर्मल जो इंसान है वो जब 300-400 ml पेशाब की थैली में भरता है तब पेशाब करने जाता है, लेकिन कुछ लोगों को 50 ml आया तो पेशाब करने की इच्छा होती है, तो फिर उस कंडीशन में हम पानी कम पीने के लिए सलाह देते हैं। चलिए, दर्शकों को कुछ मैसेज देना हो तो? मेरा सभी से, यहाँ की जनता से यही अनुरोध है कि कोई भी सिम्टम्स हो इसको इग्नोर नहीं करना। खासकर जैसे आज हमने चर्चा किया पेशाब में खून आना, तो पेशाब में खून आना जो, इसको कभी इग्नोर नहीं करना, जरूर इसकी जांच कराना है, क्योंकि इसके 20 से 30% कारण है इसके, वो कैंसर के कारण होते हैं। तो हमें उन चीज़ों को इवेलुएट करना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद।